लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रांतीय चिकित्सा सेवा अधिकारी वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र भेजकर संयुक्त निदेशक दंत डॉक्टर ऋषा पांडे के स्थानांतरण मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं। पत्र में दावा किया गया है कि डॉक्टर ऋषा पांडे पिछले करीब 28 वर्षों से लखनऊ में तैनात हैं और स्थानांतरण नीति के बावजूद लगातार एक ही जनपद में बनी हुई हैं। एसोसिएशन ने ये भी आरोप लगाया है कि सेवा नियमावली और वरिष्ठता के नियमों की अनदेखी कर उन्हें संयुक्त निदेशक पद पर तैनाती दी गई। अब इसका एक वर्क फ्लो जनरेशन किया जाता है मानव संपदा पोर्टल पर। इसको तमाम जनपदों से सुनने को मिला। हमारे ग्रुप में भी लोगों ने बताया। जौनपुर से ही अभी कल परसों ही वहाँ के चिकित्सक बता रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि इनके एसीआर से संबंधित जो वर्क फ्लो जनरेशन है, कई तो उस कार्य की समीक्षा कैसा कार्य कर रहा है इसका मूल्यांकन एक डेंटल सर्जन ही कर सकता है जो उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया जा रहा है, ये एडी स्तर से भी मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा एक मामला है एनओएचपी का, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। इसके तहत 5 लाख रुपए का प्रत्येक जनपद को कंज्यूमेबल आइटम, 5 लाख रुपए का आईसी मटेरियल ये प्रदान किया था और लैब्स के लिए 5 लाख अलग से दिया जाता है। अब देखने को ये मिलता है कि ये कंज्यूमेबल आइटम पूर्ण रूप से जो है बहुत से जनपद से ये पता चलता है कि नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास भी सूचना आती है। ये इसका शासनादेश है, पुराना है, 2024 का है, लेकिन इसी प्रकार से ही प्रत्येक वर्ष आता है। अभी आए मूल्यांकन करें तमाम ऐसे जनपदों में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और लीगल सर्जन्स हैं, सभी के साथ ये समस्या आ रही है। तमाम जगह से कि नहीं हुआ, एडी साहब रिटायर हो गए, उनके स्तर से एसीआर पड़ा रह गया, वो टाइम स्लॉट टाइम पीरियड चला। एसीएमओ साहब ने नहीं भरा, सीएमओ साहब ने नहीं भरा, तो ये रहता है। इसी प्रकार से 2015 का एक आदेश है और सभी सीएमओस को पता है, सभी एडीज को पता है कि चिकित्सा अधीक्षक जो हैं सीएससी के वो लेवल 3 के रहेंगे, लेकिन जूनियर्स को बनाया जाता है। जूनियर जो है स्किल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं होता है जूनियर में, और सीनियर उसके अंडर काम करता है वहाँ पर। और इस कारण से वहाँ की तमाम जो योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य योजनाएं, तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं। ये 2015 का आदेश है, ये आदेश मैं आपको दे दूँगा। एक एनओएचपी कार्यक्रम है, एनओएचपी कार्यक्रम के तहत 5-5 लाख रुपए आईसी मटेरियल, कंज्यूमेबल आइटम और चिकित्सालयों के लिए डेंटल लैब्स 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग सही से की नहीं जा रही है। ये प्रत्येक बहुत सारे जनपद से ये सूचना मिली है कि सामान नहीं मिल रहा है। आईसी मटेरियल तो मैं खुद भी कहूँगा कि मैं तो खैर जिस जनपद में हूँ मैंने तो देखा है आईसी मटेरियल, लेकिन तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ पर नहीं है। आप खुद आप पत्रकार बंधु हैं, आप लखनऊ जो बड़ा शहर है, आप छोटे जनपदों में जाइए, देखिए, आपको कहीं नहीं, ना होर्डिंग, ना बैनर, कुछ नहीं मिलेगा चिकित्सालय में जाकर के देखिए, ठीक है। तो ये एक एनओएचपी कार्यक्रम है और इसके आपके स्टेट नोडल हमारे संयुक्त निदेशक करते हैं और स्टेट नोडल को ये देखना चाहिए, इसका बजट देखना चाहिए कि आज तक इनके द्वारा कहीं कोई जो है भ्रमण नहीं किया गया, कहीं जा कर के देखें, अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएँ। हमें मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कहीं गए हों, जा कर के भ्रमण किया हो हमारे जो स्टेट नोडल है, ठीक है। अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं जो 25 साल से लखनऊ में जमे हुए ये इनके प्रकार हैं, जिसमें पीटू संलग्न है। इसमें 3-4 लोग हैं जो केवल चुनाव कराते हैं अपने एसोसिएशन का और यहाँ जमे रहते हैं। जैसे कि एक है डॉक्टर सचिन वैश्य है, डॉक्टर अमित सिंह है, डॉक्टर मोहित सिंह है। ये लोग खाली चुनाव करा कर 20 साल 25 साल से यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये तो प्राइमरी मुद्दा ये है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने जो सर्कुलर जारी किया है उसको पारदर्शी पूर्ण तरीके से कराएं, अन्यथा बाध्य होकर हमें उच्च न्यायालय में एक नोटिस तो हम मंडे को डाले देंगे और अगर ये गलत तरीके से अगर ट्रांसफर करेंगे, 10-12 साल से नीचे वालों का ट्रांसफर करेंगे तो कोर्ट में मुकदमा चला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की पॉलिसी का अनुसरण किया जाना चाहिए, इसका मैं निवेदन करता हूँ। दूसरा है
हमारे सेवानिवृत्त चिकित्सक जो होते हैं उनके लिए एक बेनिवोलेंट फंड स्कीम चलती है जिस जो लोग 20 साल 15 साल से लखनऊ में हैं उपस्थित, उनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि ये लोग किसी अंतरिम मंत्री के प्रभाव में लगा करके या किसी और ऐसे दलालों के लगा करके फिर यहाँ लखनऊ में जाएंगे। पूरा लखनऊ से पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होते हैं कि जब सेंटर में ही गंदा रहेगा तो पेरीफेरी में क्या होगा। तो यहाँ की पारदर्शिता तरीके से स्थानांतरण किया जाए और जो गलत काम है उसको मत न स्वीकारा जाए। सर, आपने जो भी समस्याएं बताई हैं, क्या उससे संबंधित विज्ञापन या कोई पत्राचार कुछ किया है? बहुत पत्राचार किए हैं, बहुत मुकदमे भी चल रहे हैं सरकार में। जब सरकार नहीं सुनती है तो एक ही मेरे पास तरीका है कि उच्च न्यायालय जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये नौबत ना आए, सरकार सद्भावनापूर्वक हमारी बातों को सुने और जाने, हमें रिलीफ प्रदान करे ताकि जनता में हमारे चिकित्सक बहुत मज़े से काम कर सके। इन्हीं कारणों से चिकित्सक इसमें आ नहीं रहे हैं और हमारे 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है बहुत ही सराहनीय पूर्ण कार्य है। अब चिकित्सकों की कमी नहीं होगी, लेकिन चिकित्सक पीएमएस में क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर एक बहुत रिसर्च का पेपर है। इतने प्रमुख सचिव बदल गए लेकिन कोई आदमी भी एक इस पर रिसर्च नहीं है, चिकित्सक क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे कारण है, सेक्शन 1 मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाना, किसी का ह्यूमिलिएशन करना, किसी की फैमिली को नहीं देखना। तो कैसे जब आपकी फैमिली नहीं ठीक रहेगी तो आप बाहर मरीजों को क्या इलाज करेंगे।